हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने चैप्टर 4 पार्ट 3 में पढ़ा था कि अगर किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स कितना आता था, Fm इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। Q यहाँ पे रहता था चार्ज, V वॉज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दैट चार्ज एंड B वॉज द मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर हम कंडक्टिंग वायर को रख देते हैं जिसमें कुछ करंट पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या रहेगा, आज हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड्स एंड दिस सिंबल इज फॉर इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी इनवर्ड डायरेक्शन में रहता था तो उसका सिंबल ये होता था। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा है एक करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर बोल लीजिए, वायर बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप का होता है लाइक दिस एंड हमें पता है कंडक्टर के बीच में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो ड्रिफ्ट कर रहे होंगे विद द वेलोसिटी vd। vd यहाँ पे क्या होता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, उसको हम बोलते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज Fm इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। हमने लास्ट वीडियोज में डिराइव करा था ये एक्सप्रेशन। अब अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें टोटल फोर्स निकालना हो तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। द टोटल फोर्स Fm, ध्यान दीजिएगा ये मैंने लिखा है कैपिटल Fm और यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉल, ठीक है। तो इट विल बी N इंटू Fm। N यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे कंडक्टर में, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए, N यहाँ पे क्या होगा, ये स्मॉल n यहाँ पे क्या रहता है, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी एंड कैपिटल N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड V इज वॉल्यूम। तो अगर मुझे कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकती हूँ, दैट विल बी N इज इक्वल्स टू N इंटू V वॉल्यूम। अब इस सिलेंडर का कुछ एरिया भी होगा, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको हम ले लेते हैं A। सपोज ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A, एंड इस सिलेंडर की लेंथ क्या है, L। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी N A इंटू L। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरे पास Fm का मैग्नीट्यूड आ जाएगा N इंटू A इंटू L। Fm का मैग्नीट्यूड, जब मैं उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करती थी तो उसकी वैल्यू क्या आती थी, QVB साइन थीटा। सिंपल हम क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे V क्रॉस B का, तो हमारे पास क्या आता था, QVB साइन थीटा। थीटा वॉज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, QVB साइन थीटा। अब Q क्या था, चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या रहता है, E, तो Q को आप रिप्लेस कर सकते हैं NaLe VB साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन में N, E, V एंड A, ये V यहाँ पे क्या है, बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे V को हम लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब NaEV ये क्या बना, मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाया था, शॉर्टकट फॉर करंट, नीवा। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही डिराइव करा था करंट का एक्सप्रेशन, जिसका शॉर्टकट मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, नीवा। तो हमारे पास N भी है, E भी है, A भी है और VD भी है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ करंट से। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा फाइनल मेरे पास
FM इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। तो मेरे पास टोटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आ गया फाइनली, इसका मैग्नीट्यूड आ गया ILB साइन थीटा। और अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिखूंगी IL क्रॉस B। L के ऊपर भी वेक्टर का साइन आएगा और B के ऊपर भी वेक्टर का साइन आएगा। बेसिकली जो L वेक्टर रहता है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, मेरे पास ये कंडक्टर की जितनी लेंथ है L, और उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी। करंट की डायरेक्शन बेसिकली हमें पता है क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट, ठीक है। B यहाँ पे क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास क्या है, इनवर्ड है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम आगे डिस्कस करेंगे force on a current carrying wire placed in the magnetic field of another wire। देखिए suppose हमारे पास ये दो वायर्स हैं infinitely long, ये डैश के सिंबलाइज कर रहे हैं, मीन्स ये इन्फिनिटी तक जा रही हैं और हमें इनकी एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता। इसमें से करंट ट्रेवल कर रहा है कुछ I1 एंड इसमें से करंट ट्रेवल कर रहा है कुछ I2। हमें फाइंड करना है फोर्स। सपोज हम फाइंड करना चाहते हैं फोर्स इस वायर पे, तो हम क्या लेंगे, वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन दिस वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे, राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंगली हम क्या करते थे, अपने थंब को पॉइंट करते थे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इस साइड हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। सपोज एट दिस पॉइंट, तो हम क्या करते थे, थंब को ऐसे पॉइंट करते थे, अपनी फिंगर्स को खोलते थे इस पॉइंट की तरफ, और जहाँ पे हमारा पाम डायरेक्शन दे रहा है, मतलब इस साइड हमारी अंदर जा रही है, तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। सो इन दिस रीजन मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड। अगर हमने फाइंड करनी है इस साइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सपोज अब पॉइंट है मेरे पास कुछ यहाँ पे, अब करंट जा रहा है यहाँ पे, बट पॉइंट है इस साइड, तो मुझे फिंगर्स खोलनी है इस साइड, तो अब मेरा पाम कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड का सिंबल ऐसे रहता था और ये इनवर्ड का सिंबल रहता था। अब मुझे फाइंड करना है फोर्स। देखिए फोर्स F21 दैट इज फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लूं तो वो किसके इक्वल होगा, अभी हमने डिराइव करा था कंडक्टिंग वायर के लिए, तो उसमें एक्सप्रेशन क्या आया था लास्ट में, I इंटू L इंटू B। अब देखिए ये I कौन सा रहेगा, जो इस वायर में से फ्लो कर रहा है, दैट इज I2। L क्या रहेगा, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने ले लिया कि ये भी इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है और ये वाली भी इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है। इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट फोर्स ऑन दैट मच इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, नो। हमें क्या लेना पड़ेगा, एक फाइनाइट लेंथ डिसाइड करनी पड़ेगी L, जिसके ऊपर मुझे फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू दिस वायर। ये L क्या हो जाएगा, इस वायर की लेंथ, और ये B क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वायर, मीन्स ये हो जाएगा B1। तो F21 मेरे पास बेसिकली क्या आ गया, I2 इंटू L B1। वायर तो बहुत इन्फिनिटी तक जा रही है, तो हम टोटल फोर्स तो फाइंड नहीं कर सकते, बट हम फाइंड कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा F21 बाई L इज इक्वल्स टू I2 इंटू B1। तो अब हमारा मेन काम क्या रह गया है, इस B1 की वैल्यू को फाइंड करना। तो इस B1 की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने पढ़ा था यूजिंग बायो-सेविट्स लॉ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, और उसका एक्सप्रेशन क्या आता था, याद कीजिए, बायो-सेविट लॉ से क्या आता था, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, सपोज इन दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस है कुछ d, तो 4 पाई d, बिकॉज मुझे यहाँ पर ही निकालना है फोर्स की वैल्यू, ठीक है, इंटू साइन ऑफ phi1
प्लस साइन ऑफ phi2, और इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के केस में phi1 एंड phi2 की वैल्यू कितनी रहती थी, 90 डिग्री, तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो मेरे पास B की वैल्यू क्या आ जाती थी, दिस इज B1 ड्यू टू फर्स्ट वायर, तो B1 इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 4 पाई D इंटू साइन ऑफ 90 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो आ जाएगा 2, 2 1 जा 2 2 जा, सो मेरे पास वैल्यू आ गई म्यू नॉट I बाय 2 पाई D। अब मुझे मिल गई B1 की वैल्यू, मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी और मुझे मिल जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी F21 बाई L इज इक्वल्स टू I2 म्यू नॉट I1 2 पाई D। अब मेरे पास ये आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे इस फोर्स की, यूजिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। देखिए अब मुझे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल के अकॉर्डिंगली क्या करना है, सबसे पहले अपनी 4 फिंगर को अलाइन करना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस वायर की आ रही है, इस वायर की आ रही है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, मीन्स मैं इसको अलाइन कर लूँगी इनवर्ड। और अब देखिए करंट की डायरेक्शन आपको देखनी है सेकेंड वायर की, करंट की डायरेक्शन है ये वाली, आप देख सकते हैं ऊपर को जा रहा है करंट, तो हम कैसे ले लेंगे करंट की डायरेक्शन को, मिडिल फिंगर से लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा ऊपर। तो आप देख सकते हैं मेरा थंब कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। देखिए ये मेरे पास थी मैग्नेटिक फील्ड जो 4 फिंगर थी इनवर्ड जा रही है, यहाँ पे मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को बता रही है इन दिस डायरेक्शन I2, और मेरे पास थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन, तो ये लग रहा है इस साइड, मतलब फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में F21। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर 2 पैरेलल करंट्स हैं, आप देख सकते हैं डायरेक्शन I1 की भी इस साइड है और I2 की भी इस साइड है, तो अगर 2 पैरेलल करंट्स हैं तो हमेशा वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरेलल करंट्स ऑलवेज अट्रैक्ट, ठीक है। अब हमने फाइंड कर ली थी वैल्यू F21 की, सिमिलरली हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर्स मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसे फाइंड करेंगे अब चलिए देखते हैं। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ F12, दैट इज फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर। देखिए F12, इसका एक्सप्रेशन भी क्या रहेगा, I इंटू L इंटू B, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं। अब ये L यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है कि ये वाली वायर इन्फिनाइटली लॉन्ग ही है, बट इसका मैं कुछ फाइनाइट लेंथ ले रही हूँ, दैट इज L, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला L। अब B यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर, एंड करंट यहाँ पे क्या होगा, जिस वायर पे हमने फोर्स निकालना होता है उसका हम हमेशा क्या लेते हैं, करंट, एंड जिस वायर के थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है उसको हम लेते हैं यहाँ पे, दैट इज B2, और ये आ जाएगा I1। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे B2 की। मैग्नीट्यूड की बात करें, ये तो सिंपली वो ही हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, बिकॉज इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर पे तो मैं फोर्स निकाल नहीं सकती, तो मैं कुछ स्पेसिफिक लेंथ पे निकालूंगी, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू I1 इंटू B2, और B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम बायो-सेविट्स लॉ यूज करके म्यू नॉट I बाय 2 पाई D। D क्या रहता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और B2 मीन्स यहाँ पे करंट आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो मेरे पास F12 बाय लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 ये वाला, I2 2 पाई D। अब आप देख सकते हैं ये वाले फोर्स की मैग्नीट्यूड की वैल्यू और जो हमने पहले फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाली थी वो क्या है, सेम, मतलब मैग्नीट्यूड तो क्या है, F12 इज इक्वल्स टू F21। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की, उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं कहाँ आ रही थी, इस साइड पे,
राइट। और मैंने आपको बताया था हम यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, और फोर्स की डायरेक्शन जब हम फाइंड करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ सबसे पहले अपने फोर फिंगर को अलाइन करते हैं लाइक दिस। अब देखिए इस वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस रीजन में, तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी ड्यू टू दिस वायर, और वो हम कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड पाम रूल के थ्रू। उसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए करंट की डायरेक्शन ये है और मुझे इस साइड पे अगर वैल्यू निकालनी है तो मेरा पाम कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड, तो मतलब इस रीजन में मेरे पास फील्ड क्या रहेगी, आउटवर्ड। पहले इनवर्ड थी ड्यू टू दिस वायर, अब हो जाएगी आउटवर्ड। देखिए अब यहाँ पर फील्ड आ गई आउटवर्ड, तो मुझे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल यूज करके फील्ड की डायरेक्शन अगर आउटवर्ड है तो फील्ड की डायरेक्शन को मैंने रखना है यूजिंग फोर फिंगर आउटवर्ड। अब हमें करंट की डायरेक्शन देखनी है फर्स्ट वायर की, करंट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, देखिए ये आउटवर्ड था और करंट की डायरेक्शन दिस इज आउटवर्ड, करंट की डायरेक्शन जा रही है ऊपर इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ पे लग रहा है, इस साइड को, मतलब F12 की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इस साइड को, F12 विल बी इन दिस डायरेक्शन। और यहाँ से हमें पता चला दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, मतलब ये वाली वायर भी इसको अट्रैक्ट करेगी और वो वाली वायर भी उसको अट्रैक्ट करेगी, तो मतलब पैरेलल करंट्स हैं जब, तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर ये वाला केस होता कि I2 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और I1 इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता, तो वो हमेशा क्या करते, रिपेल करते। एंटी पैरेलल करंट्स always repel, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था चार्जेस के बारे में, एंड चार्जेस में क्या था, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अब यहाँ पे क्या है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, बट अगर चार्जेस लाइक होते थे वो रिपेल करते थे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स में उल्टा होता था और यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यहाँ पे क्या है, एंटी पैरेलल करंट्स ऑलवेज रिपेल, ठीक है। अभी हमने पढ़ा दैट पैरेलल करंट्स ऑलवेज अट्रैक्ट, पैरेलल करंट्स ऑलवेज अट्रैक्ट। अब उसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे समझेंगे, देखिए सपोज हमारे पास ये एक सेटअप है, दिस इज स्टैंड, दिस इज अ स्प्रिंग, ये है बैटरी और सेल, एंड यहां पर हमारे पास पड़ा है मर्करी। देखिए जब हमारे पास ये सर्किट ओपन है, मतलब यहां से सपोज यहाँ पे की भी लगी है लाइक दिस, ठीक है। अभी मैंने इस की को ओपन रखा है, मतलब इस सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। उस टाइम पे क्या होगा, ये स्प्रिंग का लास्ट पॉइंट इस मर्करी को टच कर रहा होगा यहाँ पे, एंड ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं की को क्लोज कर दूंगी। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए था, करंट तो फ्लो होना चाहिए था सर्किट में जब मैंने की को क्लोज कर दिया, बट क्या हुआ, जैसे ही मैंने की को क्लोज किया लाइक दिस, अब ये हो गया ऑन, तो क्या हुआ, हमने ऑब्जर्व किया कि थोड़े से टाइम के बाद आप देखेंगे कि जब करंट ट्रेवल करना शुरू करेगा तो यहाँ पर लाइक दिस हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा, पैरेलल डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, और जब पैरेलल डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो वो ऑलवेज क्या करता है, अट्रैक्ट, और ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा ऊपर वाली डायरेक्शन में, और ये वाला हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, एंड सर्किट विल नॉट बी क्लोज्ड सर्किट। थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर से ये स्प्रिंग रिलैक्स करेगा, फिर से यहाँ पे टच करेगा, उसके बाद फिर से करंट फ्लो करेगा, उसके बाद फिर से अट्रैक्ट करेगा,
फिर से ब्रेक हो जाएगा, लाइक दिस, सो ऑन इट गोज ऑन। ठीक है, तो यहाँ से मैं बताना चाहती थी कि पैरेलल करंट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज iWiz Education।